Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am अर्चना वाविया और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जूलियस सीजर का एक्ट 3 सीन 2। ठीक है, इसके पहले की समरीज मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इनकेस अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्ट 3 और सीन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रूटस और कैशियस दोनों फोरम में एंटर करते हैं, जहां हम देखते हैं कुछ प्लेबियंस भी मौजूद है। अब प्लेबियंस में आपको बता दूं, एंशिएंट रोम में इसका मतलब होता था आम लोग, यानी प्लेबियंस का मतलब है कि रोमन सिटीजन्स भी वहाँ पर मौजूद है। ये लोग सीजर के असैसिनेशन के पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं। ब्रूटस एक ऊंचाई पर खड़े होने वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है जिसे पैल्पिट कहते हैं, और वहाँ से वो अपनी भाषण की शुरुआत करता है जिसमें वो जस्टिफाई करेगा कि सीजर को असैसिनेट करना क्यों ज़रूरी था। ब्रूटस शुरुआत करता है अपनी स्पीच की। वो बोलता है, रोमन्स कंट्रीमैन एंड लवर्स, हियर मी फॉर माई कॉज and be silent that you may hear. Believe me for my honor and have respect to mine honor that you may believe. Censure me in your wisdom and awake your senses that you may the better church. फिर वो कहता है, if there be any in this assembly, any dear friend of Caesar, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer, not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. इसके बाद ब्रूटस अपने फैसले की वजह को समझाता है, कहते हुए कि सीजर को हत्या करना उनके लिए एक कठिन फैसला था, लेकिन वो देश के हित में कर रहे थे। उनका मकसद था रोम की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बचाना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क एंटनी की एंट्री होती है। मार्क एंटनी आए हैं विद सीजर्स बॉडी और सीजर की बॉडी कवर्ड है। ब्रूटस फिर बोलता है कि मार्क एंटनी को सुनना पड़ेगा और ब्रूटस ने ही परमिशन दी है मार्क एंटनी को स्पीच देने के लिए। अब रोमन सिटीजन्स ये सोचते हैं कि ब्रूटस एक सही आदमी है। वो सब ब्रूटस से सहमत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि सीजर एक टायरेंट था, तो जो भी उसके साथ हुआ वो अच्छा हुआ। इसके बाद रोमन सिटीजन्स इतने प्रभावित होते हैं कि ब्रूटस के भाषण से वो सोचते हैं कि ब्रूटस को सीजर के बदले क्राउन देना चाहिए। अब मार्क एंटनी अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। वो स्टेज पर जाता है और वो स्टार्ट करता है बाय सेइंग, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। अब ये सेंटेंस के द्वारा वो समझाना चाहता है कि प्लीज़ मेरी बातों पर गौर करो, मेरी बातों पर अटेंशन दो। वो बोलता है फिर, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। वो अपना इंटेंशन बताता है कि वो यहाँ पर सीजर की डेथ को मोर्न करने आया है और ना ही कोई सीजर की तारीफ़ करने आया है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, द evil that men do leaves after them. The good is often entered with their bones, so let it be with Caesar. अब ये लाइन के थ्रू एंटनी बताना चाहता है कि वो लोग सिर्फ सीजर के कैरेक्टर को बुरे नज़रिए से ना देखे पर अच्छे नज़रिए से भी देखे। सीजर ने सिर्फ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दिया बल्कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दिया है। तो वो कहता है लोगों को कि प्लीज़ उसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस को भी याद रखे, ना कि केवल सीजर के फॉल्ट्स और मिस्टेक्स को, बट जो गुड डीड्स उसने रोम के लिए किए हैं उसे भी वो याद रखे।
फिर वो बोलता है द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस। अब यहाँ पर एंटनी बोलता है कि जैसे कि ब्रूटस ने पहले बताया, सीजर एक एम्बिशियस बंदा था। फिर एंटनी बोलता है इफ़ इट वॉज सो इट वॉज ग्रीवियस फॉल्ट एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट। मतलब यहाँ पर एंटनी बोलना चाहता है कि सीजर अगर एम्बिशियस है, जैसे कि ब्रूटस और दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स कहते हैं, तो भी वो डेथ जैसे बड़े क्राइम को डिजर्व नहीं करता था। जो सीजर का असैसिनेशन था वो अननेसेसरी था और अनजस्टिफाइड था। फिर एंटनी कहता है यर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट। मतलब यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पर, मतलब एंटनी यहाँ पर जो भी बोल रहा है वो परमिशन ऑफ ब्रूटस और अदर कॉन्स्पिरेटर्स की इजाज़त से सीजर के फ्यूनरल में बोल रहा है। फिर बोलता है फॉर ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन। अब यहाँ पर एंटनी ने यूज़ किया है यूज़ ऑफ आयरनी। यहाँ पर जो फ्रेज यूज़ किया है ऑनरेबल मैन रिपीटेडली, वो सरकास्टिकली यूज़ किया है। एंटनी को पता है कि सिटीजन्स ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, जिस तरह की स्पीच ब्रूटस ने दी है। सो यहाँ पर एंटनी क्राउड के मन में शंका पैदा करने के लिए, डाउट पैदा करना चाहता है। क्या ब्रूटस जिस तरह से अपने आप को ऑनरेबल दिखा रहा है, क्या वो वाकई ऑनरेबल है? इस तरीके से फिर यहाँ पर वो कंक्लूड करता है स्टेटमेंट बाय सेइंग कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल। मतलब एंटनी यहाँ कह रहा है कि वो यहाँ आया है ताकि वो सीजर के फ्यूनरल पर अपने विचार व्यक्त कर सके। फिर इसके बाद एंटनी बोलता है ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी। ही मतलब सीजर। सो एंटनी बोलता है अपने पर्सनल रिलेशनशिप को यहाँ जताता है विद सीजर, और वो कहता है कि जो जूलियस सीजर था वो लॉयल था एंड फेयर था। यहाँ पर एंटनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताता है ऑफ सीजर। But Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. अब एंटनी ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट में यूज़ किया है आयरनी का। यहाँ पर एंटनी समझ गया है कि अगर वो सीधा सीधा ब्रूटस के खिलाफ बोलेगा तो जनता उसी पर ही भड़क जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटनी कंटिन्यू करते हुए कहता है ही हैथ ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम हुज रैंसम्स डिड द जनरल कॉफर्स फिल। यहाँ पर एंटनी कहना चाहता है कि जब भी सीजर जीतता था मिलिट्री कैंप में, तो वो बहुत सारे प्रिजनर्स को रोम लाता था और उनकी रिहाई के लिए बड़े बड़े चार्जेस लेता था। ये रोम के खजाने को भर देता था। इसका मतलब ये है कि सीजर की जीत से रोम की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। Did this in Caesar seem ambitious? अब एंटनी यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि जो भी एक्शन सीजर ने लिए, क्या वो पावर हंग्री लगते हैं आपको? ये सब के बावजूद भी वो बताता है कि सीजर के एक्शंस जो भी है वो पर्सनल एजेंडा से ड्रिवन नहीं होते, बल्कि हमेशा बेनिफिट ऑफ रोम के लिए होते हैं। फिर वो बोलता है when that the poor have cried सीजर हैथ वेप्ट। ये लाइन में वो कहना चाहता है कि जब भी कोई गरीब लोग रोते थे या परेशान होते थे तो सीजर भी उनके साथ भावुक हो जाता था। यहाँ एंटनी दिखाना चाहता है कि कैसे सीजर गरीबों के दुख को समझते थे। Ambition should be made of sterner stuff. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition?
यहाँ पर एंटनी बताता है क्राउड को कि सीजर को उसने 3 बार क्राउन दिया था और तीनों ही बार उसने मना कर दिया था। क्या इसके बाद भी आप सभी को लगता है कि सीजर पावर हंग्री था या एम्बिशियस था? Yet Brutus says he was ambitious and sure he is an honorable man. अब इस सेंटेंस में एंटनी फिर से इस्तेमाल करता है आयरनी का। यहाँ पर बार बार एंटनी सेम लाइन का जिक्र करता है क्योंकि वो इस स्टेटमेंट के ज़रिए ब्रूटस की ऑनेस्टी पर सवाल उठा रहा है बार बार। I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. यहाँ पर एंटनी क्लेम करता है कि उसका इंटेंशन ये नहीं कि वो ब्रूटस को कॉन्ट्राडिक्ट करे या गलत दिखाए, पर यहाँ पर वो अपना खुद का पर्सपेक्टिव बताना चाहता है। You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? यहाँ पर एंटनी कहना चाहता है कि तुम एक समय पर सीजर से प्यार करते थे और आज ऐसा क्या हुआ कि तुम सीजर के मौत में शोक भी नहीं मना रहे हो? क्या तुमने कभी सीजर से प्यार किया ही था या सिर्फ उसके तख्त और सत्ते के लिए उसका साथ दिया था? O judgment, thou art fled to brutish beast, and men have lost their reason. Bear with me. एंटनी यहाँ कह रहा है कि लोगों की समझदारी और फैसला गायब हो गया है और उनकी अक्ल को कंपेयर किया है विद ब्रूटिश जानवरों। कहते हैं कि ब्रूटिश जानवरों की तरह ये लोग भी कमज़ोर हो गए हैं कि ये देख नहीं सकते कि क्या सही है और क्या गलत। My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. एंटनी यहाँ व्यक्त कर रहा है कि वो दिल से बहुत दुखी है फॉर सीजर्स डेथ और उसके दिल को शांत करने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। अब सिटीजन्स एंटनी के वर्ड्स डिस्कस करते हैं और कहते हैं एंटनी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है और उसकी आइज़ को डिस्क्राइब किया गया है एज हिज आइज़ आर रेड एज फायर विद विपिंग। ये लाइन याद रखना, ये डायरेक्ट फ्रॉम टेक्स्ट मैंने लिया है। इसके बाद एंटनी कहता है कि उसके पास सीजर की विल है पर वो पढ़ेगा नहीं क्योंकि उसे डर है कि अगर वो पढ़ेगा तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि सीजर उनका दुश्मन नहीं था बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड था। एंटनी के इस बयान के बाद हम देखते हैं कि क्राउड जो है वो सीजर को पॉजिटिव लाइट में देखने लगती है। अब एंटनी कहता है कि वो सब सीजर की बॉडी के सामने एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाए और फिर वो एक एक करके बताता है कि किसने किस तरीके से सीजर को मारा। जब वो ब्रूटस के कट को बताता है तो वो कहता है मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, जो कि सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाला है। ये शब्द लोगों के दिल और दिमाग में गहरा असर छोड़ता है। एंटनी के ये शब्द सुनकर भीड़ में एक बड़ा हंगामा होता है और लोगों को ब्रूटस और जो दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन पर गुस्सा आ जाता है। एंटनी कहता है कि वो कोई ओरेटर नहीं लेकिन एक ब्लंट मैन है जो सीजर से प्यार करता है। फिर लोग बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं। एंटनी याद दिलाता है कि सीजर के विल में लिखा है कि सभी सिटीजन्स को 75 ड्राक एमास दिए जाएंगे और सीजर के भाग जो सीजर के गार्डन है वो पब्लिक पार्क्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। इसके बाद क्राउड में रिवेंज की भावना शुरू हो जाती है और सब कॉन्स्पिरेटर्स के पीछे चले जाते हैं। अब
एंटनी का सर्वेंट आता है और उसे सूचना देता है कि ऑक्टेवियस सीजर रोम पहुंच गया है और सीजर के घर में लिपिडस के साथ है। फिर नौकर कहता है ब्रूटस और कैशियस दोनों गायब हो गए हैं और अनकोट डिस्क्राइब किया गया है एज I read like a madman through the gates of Rome। सो ये थी एक्ट 3 सीन 2 ऑफ जूलियस सीजर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अर्चना वाविया साइनिंग ऑफ।